अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दें विधानसभा में, हमारी आवाज़ बुलंद करें। और उसके बाद मतलब हमारी आवाज़ तो बुलंद दूर की बात, वो मुख्यमंत्री महोदय उनको मतलब बुलाकर अपने ऑफिस में बैठाकर उनसे बात तक सही से नहीं करते हैं। हम वो फोटो में देख रहे थे जो डेलीगेशन गया है उसमें 11 आदमी कॉरिडोर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वक्त दिया ही नहीं। और मुझे तो इसमें भी शक है जो 11 आदमियों का शुरुआती डेलीगेशन गया है उनसे उस डेलीगेशन ने या फिर जो उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे उन्होंने हमारी बात को सही से रखा या नहीं रखा। हमारे लिए जो डिमांड, जो नासिर और जुनैद के परिवार के लिए जो सही, जो मतलब सही तरीके से जो न्याय मिलने चाहिए था, उस न्याय को हासिल करने के लिए वो मांग रखी है नहीं रखी, इसमें भी हमें शक है। देखिए, इसमें दोनों तरफ से कमजोरी है। हमारी तरफ से तो कमजोरी ये है कि जो 11 आदमियों का डेलीगेशन गया है, वो डेलीगेशन में कौन कौन आदमी गए हैं? राम मोहन है और ये एक भर्ती गुजर है। अच्छा। वो लोग गए हैं मोनू को अरेस्ट करवाने की मांग करने। आप सोचिए वो लोग हमारे लिए न्याय की मांग करेंगे क्या? नहीं, देखिए, अगर जो है वो बग्गी कहते हैं उसको, बग्गी नहीं, बग्गी नहीं, भर्ती गुजर, भर्ती गुजर, वो अलग है। भर्ती गुजर और दूसरा राम मोहन जो यहाँ से सरपंच है। नहीं, राम मोहन और भर्ती गुजर अगर गए हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखना यह है कि यहाँ से वो गए हैं तो यहाँ से तो गए हैं इंसाफ के लिए, वहाँ जाकर उन्होंने कितनी मजबूती के साथ अपनी बात को रखा है, उस तरह की एक बात तो ये देखनी है। दूसरी बात, उनके साथ जो और दूसरे लोग गए हैं उनको भी हमने देखना है कि उन्होंने वहाँ कितनी मजबूती दिखाई है अपनी इंसाफ मांगने के लिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं, हमें बड़े गौर से ये भी देखना है कि राजस्थान इसमें कांग्रेस में क्या गहलोत के साथ गांधीवादी कोई और भी आदमी है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि गहलोत साहब कांग्रेस में अकेले पड़ गए हों और गहलोत साहब की गांधीवादी विचारधारा नहीं चल पा रही हो। ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो इस पर हमें बड़े ध्यान से गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि आगे के चुनाव में ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी, अब आप भी सुन लो मेरी बात। जी। आप जो नौजवान तबका के लोग हो, आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि अब आपको अपने घर के कारोबार को एडजस्ट करके, ये नहीं घर के कारोबार को छोड़ दो, घर के कारोबार को भी करो, लेकिन आप जो है पूरे इलाके में, ये जो है अलवर में, भरतपुर में, कम से कम 2 इलाकों में तो आप जो है जहनसाजी कर सकते हो। बिल्कुल। और जहनसाजी करके नौजवान तबके को इसके लिए तैयार करो कि हम वोट उस पार्टी को देंगे, आदमी को नहीं, हम उस पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होकर हमारी मैच में लड़ेगी। अभी जो ये मामला होने के बाद अलवर महाराज के परिवार में कोई पारिवारिक शादी थी, उसमें राहुल गांधी जी आते हैं और राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है जो नेशनल हाईवे अभी बना है मुंबई वडोदरा, इसी से वो गए होंगे और इसकी मात्र यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है। वो अलवर में शादी तो अटेंड कर सकते हैं लेकिन वो घाट में नहीं आ सकते। तो पहली बात तो मैं जो है वो हमारे राजा के बारे में कहूँगा, जो हमारा राजा है, यानी अलवर का राजा है जो, पहली बात तो मैं उसके बारे में कहूँगा, जब इसकी माँ बीजेपी से लड़ी थी तो मैंने उसको वोट दिया था। क्यों वोट दिया था? कि हमारा राजघराना है, ठीक है। फिर वो एक मरतबा निर्दलीय चुनाव लड़ी थी तो मैंने उसको एन ब्लॉक होकर वोट दिया था कि हमारा राजघराना है। कांग्रेस से अलग हटकर भी उसको वोट दे दिया। और फिर जब ये जो है ये भंवर जितेंद्र जब एमएलए का चुनाव लड़ा तो इसको आंख बंद करके वो बूथ कैप्चर करके इसको वोट दिया, इसको भंवर जितेंद्र को। और फिर कई मरतबा तो इसको एमएलए जिताया है। फिर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसने मेरे सामने ये कहा था कि भाई जो गांव भी 98% वोट करेगा उसको जो है उसको इनाम दिया जाएगा, उसको वो ये किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा। तो लोगों ने 98%, बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं 98% वो पोलिंग की भंवर जितेंद्र के लिए। रिश्तेदारियों में कहाँ कहीं वोट इधर उधर थे, उन सारे वोटों को लेकर आ गए और उसको वोट दी। और जब वो वोट देकर मंत्री बना तो उसने जो किया वो सुन लो। अब हाँ जी, अब वो सुन लो। हमें ज़रूरत थी यूनिवर्सिटी की,
हमें ज़रूरत थी एजुकेशन की, जी हमें ज़रूरत